एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के सुंदरकांड। इससे पहले हम सुंदरकांड की अनेक चौपाइयों का वाचन और उनका अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं। आइए आज क्रमशः आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आज विप्र रूप धरि वचन सुनाए। हनुमान जी विभीषण के पास गए और विभीषण का घर देख करके यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये सब देख करके कहा कि वहाँ जा करके विभीषण से परिचय करने के लिए उन विभीषण जी के पास गए। तो उससे आगे का जो प्रसंग है वह आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन में है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। विप्र रूप धरि, विप्र का रूप धारण कर लिया हनुमान ने, क्योंकि विभीषण से मिलना था। और जब किसी से परिचय ना हो, किसी के बारे में जानना हो, तो सबसे पहले अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय नहीं देना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रंथियां खुल जाए तो व्यक्ति फिर अपने मन की बात और अपना जो भेद है वह आगे उसके सामने प्रकट करना है या नहीं करना है, इस पर विचार करके आगे की क्रिया को करता है। तो सबसे पहले हनुमान विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धारण करके विभीषण जी के पास गए और जाकर के वचन सुनाने लगे। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, उनको पुकारा। सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। और जब विप्र रूप में देखा कि कोई विभीषण जी को पुकार रहा है, कोई बात करने का प्रयास कर रहा है, कोई आसपास कोई है जो उनसे बात करना चाहता है, तो विभीषण जी उठी तहाँ आए, जाकर के हनुमान जी के पास चले गए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। और उन्होंने विप्र को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद लोकाचार शिष्टाचार का पालन किया, कुशल क्षेम समाचार लिया, कुशलता के लिए पूछा कि आप कुशल हैं। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्र कहु निज कथा बुझाई, हे ब्राह्मण देव अपनी कथा मुझे समझा करके कहिए कि आप ये लंका में कैसे आए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। तो विप्र कहु निज कथा बुझाई, समझा करके मुझे अपनी कथा सुनाइए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या प्रसंग है उसको देखते हैं। हनुमान जी और विभीषण के बीच में जो ये संवाद चल रहा है कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। तुम क्या हरि भक्तों में से कोई एक हो, जो भी भगवान नारायण के भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं, क्या तुम उनमें से कोई भक्त हो। मोरे हृदय प्रीति अति होई, क्योंकि तुम्हें देख करके मेरे हृदय में एक प्रेम उत्पन्न हो रहा है, एक प्रीति उत्पन्न हो रही है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से हरि भक्त से मिलता है या अपने ही जैसे गुणवान व्यक्ति से मिलता है, तो हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव साइन अंदर से आता है। इसी को हम पॉजिटिविटी कहते हैं। और जब किसी को देख करके मन प्रसन्न नहीं होता, कोई धूर्त व्यक्ति सामने आ जाए, तो इसी को नेगेटिविटी कहा जाता है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम, यहाँ पर मन ही मनुष्यों का कारण होता है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास राजा दुष्यंत के द्वारा एक वाक्य कहलवाते हैं, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। तो अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती है संदेहास्पद वस्तुओं में। तो हनुमान जी ने देखा कि नव तुलसी का वृंद है, रामायुध अंकित गृह, इस तरह से देखा, तो वहां पर सताम ही अपनी अंतःकरण की प्रवृत्तियों को प्रमाण बनाया और देखा कि ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई हरिभक्त जान पड़ता है, जाकर के मैं इससे स्वयं ही पहचान बढ़ाने का कार्य करूंगा। तो इसीलिए महाकवि कालिदास ने भी लिखा है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तया। यहां पर विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा
कि तुम राम दीनु अनुरागी और हरिदासन महु कोई, तुम हरि भक्तों में से ही कोई हो, क्योंकि तुम्हें देख करके मेरे अंदर एक प्रीति उत्पन्न हो रही है, एक प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अब याद कीजिए महाकवि कालिदास के कथन को फिर से एक बार रिपीट कीजिए कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुसु, संदेहास्पद वस्तुओं में अंतःकरण की प्रवृत्तियां, अंतःकरण की वृत्तियां ही प्रमाण होती है। तो उनकी अंतःकरण की वृत्तियों ने प्रमाणित किया, जब प्रसन्नता हुई तो निसंदेह ये कोई हरिभक्त है। इसीलिए प्रश्न करते हैं यहां पर विभीषण जी कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कि तुम राम दीन अनुरागी, दीनों के अनुराग करने वाले, दीनों से अनुराग करने वाले, क्या आप स्वयं भगवान श्री राम हैं? या तो आप कोई हरिभक्त हैं, या फिर क्या आप स्वयं भगवान श्री राम है जो दीन दुखियारों के ऊपर अनुराग करते हैं, प्रेम अपना रखते हैं। आयहु करन मोहि बड़ भागी, और मेरे भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए क्या आप स्वयं श्री राम मेरे यहाँ पधारे हैं? अर्थात मोहि करन बड़ भागी, मैं तो घर पर ही बैठा था, क्या आपने स्वयं घर पर आकर के श्री राम ने मुझे दर्शन दिए हैं? इस तरह के भाव के साथ विभीषण अपने प्रश्नों को रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब, जब ये जान लिया कि मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा यह कृपा सिंधु भगवान श्री राम का दास है, जब हनुमान जी ने इस तरह से पुष्टि कर ली, इस तरह से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, इस तरह का उनका कोई भी संदेह है, क्योंकि ठीक है लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, ये संशय हनुमान जी के मन में आया। तो और ये जो राक्षस होते हैं ये छद्म विद्या में, गुप्त विद्याओं में निपुण होते हैं, तो किसी तरह से संदेह भी हनुमान के मन में रहा होगा। तो अब वह संदेह पूरी तरह से मिट चुका था। इसीलिए तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तब हनुमान ने समस्त राम कथा सुनाई और अपना नाम बताया। और जैसे ही उन्होंने बताया कि दोनों के शरीर पुलकित हो गए, श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए, दोनों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, दोनों के मन में आनंद उत्पन्न हुआ। क्योंकि राम का नाम ऐसा है, जो राम का नाम लेता है वह स्वयं ही उसमें डूब जाता है, आनंद में खो जाता है। क्योंकि राम शब्द का अर्थ ही ये होता है, रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसी को राम कहते हैं। जब रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध के समय उठाया कि अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है, तो कुंभकर्ण को उठा करके कहा कि तुम जाकर के राम से युद्ध करो। तो प्रारंभ में उनका जो भी संवाद हुआ होगा कि कुंभकर्ण ने कहा कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। उसके बाद फिर कुंभकर्ण कहता है कि तुम तो त्रिलोक विजयी रावण हो, तुम्हारे लिए कौन कठिन कार्य था श्री राम को युद्ध में परास्त करना। एक काम करो, बैठ जाओ, ध्यान लगाओ और जाकर के राम के लिए एक योजना बनाओ, योजनाबद्ध तरीके से युद्ध में जाओ तो तुम राम को पराजित कर लोगे। रावण कहता है कि मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं त्रिलोक विजयी ऐसे ही बन गया? मैंने प्रयास किया, मैंने राम को सेंटर में रख करके राम के इर्द गिर्द सेना कैसे जाएगी, व्यूह रचना कैसे होगी, ये सब अपने विचार अपने मन में सोचने का प्रयास किया। तो जब मैं राम को सेंटर में रख करके इधर से व्यूह रचना ऐसे बनेगी वैसे बनेगी इस तरह का मन में विचार करता था, तो राम मेरे मन के सेंटर में होते थे, बिल्कुल मध्य में, मन के अंदर मेरे राम होते थे और चारों तरफ मैं उनके लिए योजनाएं बनाने लगता था। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था, जैसे ही मेरे मन के अंदर राम आते थे, राम को मैं बिल्कुल मध्य में रखता था योजना बनाने के लिए, वैसे ही शुरू में तो मैं सेनाएं ऐसे करेंगी वैसे करेंगी करता था, धीरे धीरे सेना वेना सब भूल जाता था, मन के अंदर सिर्फ राम रह जाते थे और कुछ रहता ही नहीं था। मैं ऐसा खो जाता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं शत्रु के लिए योजना बना रहा था या मैं परब्रह्म के आनंद में डूब रहा था। तो मैंने प्रयास किया, लेकिन राम के नाम को लेकर के, राम के स्वरूप को जैसे ही मैं अपने मन में स्थापित करता हूं, वैसे ही मैं इस समस्त संसार को, इस युद्ध को, सब कुछ को भूल जाता हूं। इसीलिए आज तक मैं राम के लिए कोई योजना नहीं बना पाया।